हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के द्वारा निकाली गई भर्ती, जिसमें कक्षपाल और मध्य निषेध सिपाही, चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर जो नियुक्ति निकाली गई है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो बहुत ही अच्छा एक तरह से कर सकते हैं, जिसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे बिहार पुलिस का, उन लोगों के लिए अच्छा पोस्ट है। जिसमें कक्षपाल के लिए जिसका 200 जिसमें दोस्तों कक्षपाल के लिए आपको 2417 सीट रखा गया है, जो लेवल 3 का बहाली है। और मध्य निषेध सिपाही के लिए 1603 सीट रखा गया। चलंत दस्ता सिपाही के लिए इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, ये लेवल 2 का है। इसमें 108 पोस्ट इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में आता है, मद्य निषेध सिपाही। ठीक है। और जेल में जो कारा होता है, कारा जिसको जेल बोलते हैं, जेल एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, जो गृह विभाग कारा में कक्षपाल का बहाली है। ये क्या है? कक्षपाल का बहाली है। और परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर ये बहाली निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बहाली है। आप इसके लिए जो भी 12th पास की है सभी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसका पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके। ठीक है, फुल नोटिफिकेशन जो भी है फॉर्म भरने से पहले एक बार सबको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप करके हम आपको बताते जाएंगे सभी। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन पे आना होगा, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपका इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो आगे बढ़िए। ठीक है, नीचे आते हैं तो एक टिक मार्क पे हमको चेक बॉक्स पे टिक मार्क करना है। ठीक है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर आके हम पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसमें दोस्त अपना फर्स्ट नाम डालेंगे, जैसे राम कुमार प्रसाद नाम है तो राम इसमें डालेंगे, मिडिल नेम कुमार, और सरनेम जो है वो प्रसाद है वो डालेंगे। उसके बाद में नेशनलिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है वो उसको डालिए इसमें। उसके बाद ईमेल आईडी इसमें डालेंगे। ईमेल आईडी, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर बिहार के निवासी हैं तो इसमें यस पे टिक करेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप नो पे टिक करेंगे, वो जनरल में आएंगे। आप दूसरे स्टेट का भी इसमें, भारत के कोई भी स्टेट का आदमी हो वो फॉर्म भर सकते हैं, बस जनरल में आएंगे उनको किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बस फ्रेंड्स, इसमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किसमें जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST, आप जो भी हैं अपने हिसाब से डालेंगे। अगर SC ST वाले हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगेगा। सेलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो 10th मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ही सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, हम जो भी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आई होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, आप बिहार स्टेट के होम गार्ड हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ, अगर यदि बिहार गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे। ठीक है, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, अगर यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो डालिए, उसका डिटेल डालना पड़ेगा, और नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, इतना सारा डाटा फिल करके चेकबॉक्स आएगा, उसमें आपको यस करना, ओके करना। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू कंफर्मेशन डिटेल आपका यहाँ पे आ गया, आप इसको
देख लीजिए एक बार। उसके बाद में आपको 100 रुपये का इसमें पेमेंट करना है, ठीक है। आप इस कैप्चा को डालिए, उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आप पेमेंट कई माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो हम यूपीआई से करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करते हैं उसके बाद में अगला स्टेप आता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस आप अगर यदि प्रोविजन कांस्टेबल डालना चाहते हैं वो डालिए, कक्षपाल डालना चाहते हैं तो कक्षपाल डालिए। उसके बाद पिता का नाम डालना है, इसमें आप अपने पिता का नाम डालेंगे फ्रेंड्स। मदर्स नेम डालेंगे, अपने माँ का नाम, मैरिड अनमैरिड डालेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आपका जो आधार नंबर है उसको आप डालिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अपने शरीर में पहचान चिन्ह, आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह है, मोल मार्क, जला का निशान, कटा का निशान, कुछ भी है, तिल का निशान, तो उसको आप इसमें डालिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके परिवार से अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी रहे तो उसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th का डालेंगे, मैट्रिक वाला। आप अपना बोर्ड डालेंगे, कौन सा बोर्ड से किए हैं, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट नंबर डालेंगे, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी नंबर है उसका नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद इशू डेट डालेंगे, जिस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, मार्कशीट का नंबर, सीरियल नंबर डालेंगे। मार्कशीट में इशू डेट जो लिखा हुआ है उसको डालेंगे, नहीं तो अगर सर्टिफिकेट का इशू डेट अगर सीरियल नंबर डालें तो उसका है इशू डेट डालेंगे, ठीक है। डेट, ईयर, मंथ्स तीनों सही सही डालना है, ठीक है। मार्कशीट के नीचे में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद 12th का जानकारी डालना है, कौन सा बोर्ड से 12th किए हैं, सीरियल नंबर डालना है इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट कब इशू हुआ वो अपना इशू डेट डालेंगे। मार्कशीट नंबर अगर लिखे हैं तो मार्कशीट का इशू डेट डालेंगे, ठीक है। डेट, मंथ, ईयर तीनों सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। उसके बाद अगर यदि आप डालना चाहते हैं तो पीजी का भी डाल सकते हैं और ग्रेजुएशन का भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद अपना डिटेल डालेंगे, एड्रेस डिटेल में विलेज में आप अपना विलेज डालिएगा। उसके बाद पोस्ट, पुलिस स्टेशन लिख के डाल दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, लैंडमार्क लिख दीजिए, ठीक है। एक एक करके डाल दीजिए, सभी विलेज डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, आपका पोस्ट कहाँ है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके बाद अपना पिन कोड डाल दीजिए, आपका जो पिन कोड है एरिया पिन कोड। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसमें फ्रेंड आपको अगर यदि किसी एग्ज़ाम एसएससी वगैरह के द्वारा आपको अगर निष्कासित किया गया है किसी एग्ज़ाम में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कोई क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो जितना भी है सारा क्रिमिनल केस से रिलेटेड है। अगर यदि कोई केस मुकदमा हुआ है आपके ऊपर तो उसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे फ्रेंड्स। अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर में आपको ब्लैक इंक से वाइट पेपर पर रखना है, ठीक है। और 100 KB से कम का रखना है। हाइट रहेगा 2 सेंटीमीटर और विड्थ रहेगा 7 या 8-10 सेंटीमीटर के बीच रखिएगा, ठीक है। क्लियर विजिबल होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है। अब फ़ोटो में फ्रेंड्स आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का रखना है फ़ोटो साइज़, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इसका JPG फॉर्मेट में 500 KB से कम का होना चाहिए। दोनों कान साफ साफ दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो रखिएगा, ठीक है। और नेचुरल
रखना है, ऐसा नहीं ज़्यादा हंसना मुस्कुराना नहीं है, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में हम यस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपना प्रीव्यू पेज देख लेंगे, ठीक है, कहाँ सही कहाँ गलत है। अगर किसी प्रकार का कोई गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो टिक करके आप कैप्चा डालेंगे और अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट। उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट का ऑप्शन जो आता है उस पर प्रिंट कर लेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप प्रत्येक स्टेप को बारी बारी से ध्यान से देखिए और अपने से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं घर में बैठे हुए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।